हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई सभी लोग। आशा और उम्मीद दोस्तों बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। मेरा नाम है नवनीत और आप लोग देख रहे हो एनजे क्लासेस जयपुर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। राजस्थान एएनएम और जीएनएम नर्सिंग के फॉरम के रिगार्डिंग आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। साथियों, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं राजस्थान एएनएम और जीएनएम के फॉरम आपके कब आने वाले हैं। सबसे बड़ी अपडेट आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं इस प्यारे से वीडियो में और शानदार से चैनल पर। साथियों, अगर आप लोग नए जुड़े हो इस चैनल के साथ तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर लो लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य रूप से शेयर कर देना। एएनएम और जीएनएम नर्सिंग दोनों के बारे में अपडेट इस कंप्लीट वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन से शानदार से और जानदार से वीडियो में। जी हां दोस्तों, देखिए भाई, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर आप एएनएम या जीएनएम दोनों की बात करें तो एएनएम वाले कैंडिडेट्स को मैं बता दूं 2 साल का ये आपका डिप्लोमा कोर्स होता है दोस्तों, 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। वहीं अगर जीएनएम की बात करूं तो 3 साल का डिप्लोमा कोर्स है। आप यहां पे अगर 12th पास कैंडिडेट हो, कोई सी भी सब्जेक्ट से हो, तब भी आप एएनएम कर सकते हो। गर्ल्स हो तब भी आप एएनएम कर सकते हो। बॉयज एएनएम नर्सिंग का कोर्स नहीं कर सकते। 17 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक की आपको यहां पे एज लिमिट दी गई है, लेकिन प्यारे बच्चों इस 35 वर्ष को आप हटा दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 45 वर्ष तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जीएनएम में लड़का और लड़की दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कोई सा भी सब्जेक्ट आपके पास है, चाहे आर्ट्स है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप आते हो तो आप जीएनएम नर्सिंग कर सकते हो। 12th पास यहां पे आप लोग कैंडिडेट हो, अगर आपकी मान लो पढ़ाई चल रही है 12th क्लास की, अगर आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों, पढ़ाई चल रही है अभी, ठीक है, तब भी आप यहां पर जीएनएम और एएनएम में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि यहां पर जीएनएम और एएनएम नर्सिंग करने वाले कैंडिडेट का जो है रिजल्ट एग्जाम, इनका जो मेरिट सूची तैयार होगी उसमें आपको यहां पर जरूर से जरूर यहां पे अपनी मेरिट डालनी पड़ेगी। ठीक है, जब आप कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स जमा कराने जाओगे तब भी, और यहां पे आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा, यानी कि 12th क्लास परसेंटेज बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। तो आपका मान लो सप्लीमेंट्री कोई रहा है अभी एग्जाम, तब भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसके फॉर्म प्यारे बच्चों लेट आने वाले। कब आने वाले वो भी बताऊंगा। देखिए, अगर मैं बात करूं यहां पर आपके प्राइवेट कॉलेजेस की, अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूं तो मैं बात करूंगा साथियों, कोई भी डायरेक्ट एडमिशन आप लोग प्राइवेट कॉलेजेस में ना लो, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हो तो 1 से लेकर के 1.5 1.5 लाख तक की फीस आपको यहां पर डोनेशन के रूप में देनी होती है प्राइवेट कॉलेजेस को। तो बिल्कुल भी आप लोग नहीं दो प्यारे बच्चा, कतई आप उनको प्राइवेट कॉलेजेस को इतनी फीस नहीं देनी है। तो मैं तो ये कहूंगा, आप लोग अगर डायरेक्ट एडमिशन लेने का सोच रहे हो, सीधा एडमिशन, सीधा प्रवेश लेने का सोच रहे हो, तो बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो प्यारे बच्चा। सीधा प्रवेश किसी भी बच्चे को नहीं लेना है प्राइवेट कॉलेजेस में, इसलिए नो डायरेक्ट एडमिशन। साथियों, इसके आधार पे आपकी जो 12th की परसेंटेज है, 12th प्रतिशत के आधार पर, 12th में कितने प्रतिशत आपके मार्क्स आए हैं उसके आधार पे जीएनएम नर्सिंग में एडमिशन होता है दोस्तों। तो सबसे पहले उन परसेंटेजों के आधार पे मेरिट बनेगी, उसके बाद मेरे भाई आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। ये जो मैं बता रहा हूं, ये केवल और केवल आपको किसका बता रहा हूं, ये जो मैं आपको बता रहा हूं वो जीएनएम नर्सिंग का बता रहा हूं दोस्तों। अगर मैं यहां पे आपको बात बताऊं, अगर मैं बात बताऊं जीएनएम नर्सिंग की चीजें मैं आपको बता रहा हूं। एएनएम नर्सिंग की अगर मेरे दोस्त मैं बात कर लूं आपसे, क्या कर लूं साथियों, एएनएम नर्सिंग की, तो एएनएम नर्सिंग की बात कर लूं मैं आपसे यहां पर, ठीक है। तो याद रखना मेरे दोस्त, एएनएम नर्सिंग वाले कैंडिडेट बहुत खास बात याद रखोगे, एएनएम केवल लड़कियां कर रही है। एएनएम का जो फॉर्म भरा जाता है वो ऑफलाइन मोड पे राजस्थान में फॉर्म भरा जाता है। आप लोग डाक के द्वारा फॉर्म अपने जिस भी जिले में भेजना चाहते हो उन जिलों में एएनएम नर्सिंग का फॉर्म आप भेज सकते हो। अब बहुत सारे साथियों का ये डाउट होगा एएनएम की कट ऑफ क्या जाती है। साथियों, अपना एक चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एनजे क्लासेस जयपुर 2024-2025 सभी जिलों की कट ऑफ यहां पे डाल रखी है। जैसे पाली की कट ऑफ क्या गई थी, एसटी की क्या गई थी, ओबीसी की क्या गई थी, सारी कट ऑफ मैंने डाल रखी है यहां पर, आप लोग देख सकते हो। आप जिस भी जिले में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो उसकी पिछली साल क्या गई थी, 2024 में क्या गई थी, 2023 में कट ऑफ क्या गई थी, वो एएनएम वाले कैंडिडेट्स के लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है साथियों, यहां पर आप सारी कट ऑफ जो है वो देख सकते हो भैया। ये कट ऑफ देखो, आप पहले फॉर्म अप्लाई करते हो ऑफलाइन मोड पे, उसके बाद आपके पास न्यूज़पेपर के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पास कट ऑफ आती है उस जिले की। फिर एक तारीख निश्चित होती है, उस तारीख को आपको जिन भी जिलों में, मान लो आपने यहां पर फॉर्म भरा है भैया 20 कॉलेजेस में, एएनएम वालों के लिए बता रहा हूं मैं ये चीज, 20 कॉलेजेस में आपने फॉर्म भरा है और 20 में से आपका जो कट ऑफ है वो मैच कर रहा है केवल 4 कॉलेजेस में। आपने 20 में भरा है, लेकिन आपका कट ऑफ मान लो 86 है और 86 कट ऑफ केवल 4 कॉलेजेस में गया है दोस्तों। तो 4 कॉलेजेस में से आपको एक कॉलेज चूज करना होता है। मान लो मैंने एक कॉलेज चूज कर लिया, अब कोई भी तारीख है, जैसे 16 दिसंबर में बता देता हूं, ठीक है, 16 दिसंबर एक तारीख है आपको यहां पर निश्चित की गई है वहां पर बोर्ड के द्वारा, और वो चाहते हैं 16 दिसंबर को काउंसलिंग होगी, तो आपको वो एक कॉलेज में 16 दिसंबर को पहुंच जाना है अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स लेकर के। अगर आपका मान लो वहां पे चयन हो जाता है, जैसे कि ये लोग 5 गुना को बुलाते हैं भैया, ठीक है, 5 गुना को बुलाते हैं और 45 सीटें होती है कुल एक कॉलेज में, ठीक है।
45 और 60 के रेशियो में सीटें होती है। मैं आपको थोड़ा सा बता भी दूं, अगर आप लोग यहां पर थोड़े से बने हुए हो तो मैं आपको चीजें भी मेरे प्यारे दोस्त क्लियर कर देता हूं, ठीक है। मैं आपको चीजें भी यहां पर क्लियर कर देता हूं बहुत बड़े तरीके से। ये आपकी कट ऑफ है, आप लोग देख सकते हो बहुत शानदार तरीके से मेरे भाई। यहां की एक एक कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है, एक एक कट ऑफ आप यहां पे देख सकते हो। और यहीं पे इसी जगह पे मैंने आपके लिए आपके कॉलेजेस की सीट डाल रखी है। जैसे अजमेर में 60 सीटें हैं, भीलवाड़ा में 45 है, टॉक में 45, नागौर में 60 है, बीकानेर में 45, चूरू में 45, गंगानगर में 45, हनुमानगढ़ में 45, भरतपुर में 60 है, धौलपुर में 45 है, करौली में 45 है, जो सवाई माधोपुर है उसमें 45 है, जयपुर जो संभाग है उसमें आपके 60 सीटें हैं। देखो भाई यहां पर अगर आपको विजिबल हो प्यारे बच्चों तो आप यहां पे देखने का प्रयास करना। जयपुर में 60 सीटें, अलवर में 45 है, दौसा में 45 है, सीकर में 45 है, झुंझुनू में। इस प्रकार से टोटल जो सीटों की संख्या है प्यारे बच्चों वो आपकी कितनी है, 1650 सीटें टोटल है। यहां पर कितनी सीटें हैं मेरे दोस्त, टोटल सीटें 1650 सीटें हैं दोस्तों, 1650 सीटें टोटल है एएनएम वाले कैंडिडेट्स के लिए। अब यहां पर अगर मैं आपको बात बताऊं इन 1650 कैंडिडेट्स के लिए, इन 1650 कैंडिडेट्स की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं साथियों, तो 1650 कैंडिडेट्स यहां पर टोटल है, 1650 कैंडिडेट यहां पे टोटल है। लेकिन यहां पर प्यारे बच्चों लगभग बुलाया जाता है आपके 8200 कैंडिडेट्स को सेंटर्स पे। इनमें से केवल 1650 जिनकी अच्छी परसेंटेज है उनका चयन होता है। ये होता है एएनएम में सिलेक्शन प्रोसीजर। अगर मैं बात बताऊं यहां पे आप लोगों को कि जीएनएम और एएनएम का फॉर्म फिल जो या वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन आएगा वो आपका किस वेबसाइट पे आएगा, इस वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आएगा। जीएनएम का अगर फॉर्म भरना है तो वो इस वेबसाइट से भरा जाएगा, जीएनएम का अगर फॉर्म भरना है तो वो इस वेबसाइट से भरा जाएगा दोस्तों। जबकि अगर आप एएनएम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप जीएनएम की प्रिपरेशन कर रहे हो, दोनों का जो नोटिफिकेशन आएगा, कॉमन नोटिफिकेशन जो आने वाला है साथियों वो इस वाली वेबसाइट से देखने को मिलेगा। कौन सी वेबसाइट से साथियों, इस वाली वेबसाइट से देखने को आपको मिलेगा। जीएनएम और एएनएम वाले कैंडिडेट इतनी सी बात ध्यान रखेंगे। अब आप लोगों के मन में यह डाउट होगा कि भैया एएनएम और जीएनएम का फॉर्म जो है एग्जैक्टली आने कब वाला है। दोस्तों एएनएम और जीएनएम का फॉर्म नोटिफिकेशन जो आएगा वो जुलाई माह में आएगा और जुलाई के आखिरी सप्ताह में आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। आखिरी सप्ताह, ठीक है, सॉरी, आखिरी सप्ताह में आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे प्यारे बच्चों। आखिरी सप्ताह, लास्ट वीक ऑफ जुलाई, लास्ट वीक ऑफ जुलाई में आपके फॉर्म भी शुरू हो जाएंगे, नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, सारी चीजें आपके जुलाई माह में होगी प्यारे बच्चों। देखो अब बात करते हैं यहां पर कॉलेज फीस की। अब बात करते हैं मेरे भाई यहां पर क्या, कॉलेजेस फीस की। यानी कि राजस्थान से अगर आपको जीएनएम एएनएम नर्सिंग कोर्स करना है तो यहां पर सबसे पहले जीएनएम वाले कैंडिडेट सुन लो मेरे भाई, जीएनएम वाले कैंडिडेट्स की फीस क्या रहने वाली है साथियों। अगर आप यहां पर यूआर यानी कि जो है जनरल कैटेगरी से आ रहे हो, ठीक है, या फिर आप ओबीसी कैटेगरी से आ रहे हो, ओबीसी, इन कैटेगरीज वाले स्टूडेंट्स का यहां पर केवल बॉयज का, गर्ल्स का नहीं, गर्ल्स तो ऑल फीमेल, केवल बॉयज का कितना फीस लगेगा गवर्नमेंट कॉलेज में प्यारे बच्चा, यहां पर 10,000 के अप्रोक्स फीस लगने वाला है साथियों। एक दो कॉलेज ऐसे हैं साथियों जीएनएम नर्सिंग में जहां पर फीस थोड़ा ज्यादा लगता है ना। अब जैसे वो यहां पर सेमी गवर्नमेंट उन्हें कहते हैं, जो यहां पे आधे गवर्नमेंट होते हैं आधे प्राइवेट होते हैं, उनमें अगर मैं बात बताऊं तो लगभग जो फीस लगने वाला है इन्हीं बॉयज का, वो फीस पारे बच्चा कितना लगेगा, वो फीस यहां पर क्या लगने वाला है। तो अगर आप यहां पर इन्हीं बॉयज की बात करें तो लगभग आपका यहां पे 36,000 के आसपास फीस लगता है दोस्तों। क्या लगता है, 36,000 के आसपास फीस लगता है उन प्राइवेट दो कॉलेज ऐसे, एक अपने अजमेर का केकड़ी है और एक और आपका भीलवाड़ा साइड का, ठीक है। ये दो कॉलेज ऐसे हैं जहां पर आपको यहां पर बॉयज को ज्यादा फीस देना पड़ता है। इसका दूसरा पहलू अगर मैं आपको बताऊं तो ऑल फीमेल, ऑल गर्ल्स, ठीक है, ऑल गर्ल्स, ठीक है, ऑल गर्ल्स जितनी भी फीमेल है, प्लस में एसटी एससी के बॉयज है प्यारे बच्चों, एसटी एससी के जो बॉयज है इन दोनों की अगर मैं बात करूं, इनकी जो फीस लगती है साथियों वो लगती है 4,000 रुपए। कितनी लगती है दोस्तों, वो लगती है 4,000 रुपए प्यारे बच्चा। तो बहुत कम फीस इनकी लगती है, बहुत कम फीस इनकी लगती है। लेकिन अगर बात करूं मैं, अगर मैं बात करूं इनकी यहां पर गवर्नमेंट, ये इन दो कॉलेजेस में क्या लगती है साथियों, तो इनकी फीस यहां पर 10,000 16,000 के आसपास लगती है ना, बिल्कुल 16,000 के आसपास इनकी फीस लगती है इन कॉलेजेस में, अगर ये गलती से चले जाए तो। ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल। तो आपके ये वाली बात समझ में आ गई, बिल्कुल सर समझ में आ गई। अब बात करते हैं प्राइवेट फीस क्या होती है। अगर प्राइवेट कॉलेज में हमारा चयन हो जाता है तो प्राइवेट की फीस क्या रहती है साथियों। प्राइवेट कॉलेज की फीस यहां पर आपकी लगभग मैं आपको बताऊं तो 65,000 से लेकर के
किसकी बात कर रहा हूं मैं? 65,000 से लेकर के आपके यहां पर 80,000 के आसपास, 80,000 के आसपास गवर्नमेंट ने फीस निर्धारित कर रखी है। गवर्नमेंट ने फीस निर्धारित कर रखी है अगर प्राइवेट कॉलेज में आपका चयन हो जाता है पर ईयर। मैं ये जो बता रहा हूं ये पर ईयर का आंकड़ा बता रहा हूं आपको। आप बोलेंगे भैया यहां पर अगर मान लो हमारा गवर्नमेंट में हो गया है, प्राइवेट में हो गया है, लेकिन कॉलेज वाले तो ज्यादा फीस लेते हैं। साथियों कॉलेज वाले आपसे 1.1 भी फीस ले सकते हैं, यानी कि 1,10,000, 1,10,000, 1,20,000, 1,10,000 भी फीस आपसे यहां पे ली जा सकती है। ठीक है, हाँ यहां पर मैं बोलूं 1,20,000 के आसपास भी पर ईयर फीस ली जा सकती है ना। ये प्राइवेट कॉलेज का फंडा है दोस्तों। अब प्राइवेट कॉलेजेस में मैं आपको बताऊं कुछ लोग हॉस्टल किराया लगा देते हैं, जहां पर हॉस्टल होते हैं सुविधा होती है। कुछ में आप लोग को बस का किराया लगा देते हैं कि आपका रूम वहां है और बस में अब ये बोलेंगे कि मान लो आप बोलो कि हमको बस नहीं चाहिए, लेकिन वो बोलेंगे कंपलसरी है तो फीस तो लगेगी। तो किसी भी तरीके से प्राइवेट कॉलेजेस में फीस थोड़ी सी ज्यादा रहती है मेरे भाई। प्राइवेट कॉलेजेस में जो फीस की जो आंकड़ा है प्यारे बच्चा, वो यहां पर थोड़ा बहुत ज्यादा ना सही, थोड़ा बहुत ज्यादा तो होता है दोस्तों, है ना। थोड़ा बहुत ना सही लेकिन ज्यादा तो होता है मेरे दोस्तों। इस बात को भी आप लोग यहां पे अच्छे से समझ लेना। जो फीस आपकी रहेगी वो 1 लाख के आसपास या 1 लाख प्लस ही बैठती है। जो गवर्नमेंट आंकड़ा है वो प्यारे बच्चों 65,000 है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने 80,000 तक अप्रूवल दे रखा है कि 80-75,000 तक आप ले सकते हो। लेकिन कॉलेज वाले, कुछ कॉलेज, पूरा के नहीं बोल रहा मैं, सबकी कॉलेज की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ कॉलेज वाले यहां पे ज्यादा फीस लेते है। समझ में आ गई इतनी सी बात? बिल्कुल समझ में आ गई। साथियों अब सबसे बड़ा डाउट रहता है बच्चों का कि हम लोग इतनी सारी चीजें कर लेंगे, हमको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से तैयार रखने हैं। अपना फॉर्म शुरू होते ही, फॉर्म जो शुरू होने वाले वो जुलाई माह में, आपको प्यारे बच्चों आपके 10th की मार्कशीट, आपके 12th की मार्कशीट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट प्यारे बच्चा, आपके यहाँ पे डोमिशनल सर्टिफिकेट है ना, आपको यहाँ पे अपनी टीसी तैयार रखनी है, आपको अपनी टीसी तैयार रखनी है, आपको प्यारे बच्चों अपना फोटो तैयार रखना है, आपको गैप सर्टिफिकेट। ये केवल उन बच्चों का लगने वाला है जिन बच्चों ने 12th क्लास के बाद 2-3 साल का गैप दे दिया है पढ़ाई में और उन्होंने कॉलेज किया है या कुछ भी किया है, उसके उनका जो गैप सर्टिफिकेट लगेगा, और किसी का नहीं लगने वाला। माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगने वाला है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे ये टीसी है, ये आपको स्कूल से मिल गया होगा। सीसी है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, चरित्र प्रमाण पत्र है, ये भी स्कूल से ही मिलेगा। सरपंच पे भी आप बनवा सकते हो, अपने गांव के सरपंच पे बनवा लो, टीसी स्कूल से मिली जाएगी। फोटो आप खिंचवाई लोगे। गैप सर्टिफिकेट सबका लगेगा नहीं, जिनका लगेगा उनको मैं जब फॉर्म शुरू होंगे तो अच्छी तरीके से बता दूंगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका स्कूल से आपको मिल जाएगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। 10th की मार्कशीट आपके पास होगी, 12th की मार्कशीट होगी। यहां पर कास्ट सर्टिफिकेट, अपना जाति प्रमाण पत्र प्यारे बच्चों आपको यहां पे लगाना पड़ेगा, है ना। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र केवल ईडब्ल्यूएस धारकों के लिए है। डोमिशन सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र, आप कहां रहते हो या कहां से अप्लाई कर रहे हो, तो मूल निवास का जो प्रमाण पत्र है साथियों वो आपको यहां पर लगाना पड़ेगा। ये तो मैंने बताया आपको डॉक्यूमेंट्स जो आपको तैयार रखने हैं आपके जैसे आपका यहां पे फॉर्म शुरू होता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है इनका एक बार बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों और तैयार रखना जैसे आपके फॉर्म शुरू होते हैं। तो ये केवल जीएनएम और एएनएम सबके लिए मैं बता रहा हूं, जीएनएम चाहे एएनएम, किसी की भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो, है ना, सॉरी किसी के लिए भी आप फॉर्म अप्लाई करने का सोच रहे हो, जीएनएम हो या एएनएम हो, है ना, दोनों के लिए ये वाला जो यहां पर क्राइटेरिया मैंने बताया, दोनों के लिए फिक्स क्राइटेरिया मैंने बताया है मेरे दोस्त। तो अच्छी तरीके से इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से आप देख लो और शानदार तरीके से इनको तैयार रखना। आपके फॉर्म साथियों जो शुरू होने वाले हैं मैं बताऊं तो वो फॉर्म आपके जुलाई माह में शुरू होने वाले हैं। ठीक है, जुलाई के महीने में आपका जो विज्ञप्ति है ना, जो आपकी विज्ञप्ति है, ठीक है, वो आपकी जारी होने वाली है साथियों। विज्ञप्ति जो रहेगी वो आपकी यहां पर जारी हो जाएगी, नोटिफिकेशन आपका साथियों जारी हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को याद रखना है बस अपना यहां पर जुलाई का जो लास्ट वीक है, जुलाई का लास्ट वीक जो रहेगा प्यारे बच्चों, उसमें आपके फॉर्म यहां पे आने की संभावना बनी हुई है ना। बिल्कुल, पिछली बार आपके अगस्त में फॉर्म आए थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा ज्यादा जल्दी फॉर्म आएंगे क्योंकि पिछली बार काउंसलिंग प्रोसेस ही इनका कंप्लीट नहीं हुआ था और इन्होंने यहां पर दूसरा जो सेशन है वो स्टार्ट करवा दिया था। इसके कारण बहुत सारे बच्चे जो पिछली बार केवल 3 ही राउंड यहां पे काउंसलिंग हुई थी, 3 राउंड भी यहां पे काउंसलिंग पूर्ण तरीके से नहीं हुई थी, प्राइवेट की तो 2 ही हुई थी। इस तरीके से अब जो फॉर्म आने वाले वो जुलाई माह में आने वाले हैं। आप बोलेंगे फॉर्म का नोटिफिकेशन कब आएगा, तो आप लास्ट वीक तक इंतजार कीजिए। जुलाई महीने के लास्ट वीक तक आपके फॉर्म और नोटिफिकेशन दोनों चालू हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को बताना था, जो मैंने वीडियो बना के आपको चीजें प्रोवाइड कराई। अगर आपको चीजें बहुत अच्छी लगी होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग यहाँ पे इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत शानदार तरीके से अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी। आज के छोटे से प्यारे से वीडियो में इतना ही करता हूं, मिलता हूं आप सभी से उसी जोश उसी जुनून के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, माय ऑल डियर स्टूडेंट्स।